हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल पढ़ा है। क्योंकि हेलोजन फैमिली के दो नेबर मैंने बता दिए थे, एक अल्कोहल वाला पार्ट लेना है और एक हाइड्रोकार्बन। तो आज हम हेलोजन की प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से करेंगे। हाइड्रोकार्बन में टोटल 4 मेंबर है। हमें हेलो अल्केन बनाना है, मतलब हम अल्कीन और अल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अरीन जो है वो हेलो अरीन के पार्ट में रहेगा, ठीक है। तो सब इसमें भी 3 सेक्शन रहेंगे हमारे। फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कीन, ठीक है। सबसे पहले हम अल्केन की बात करते हैं। तो हमने 11th में कॉपर रिएक्शन पढ़ा है, क्लोरीनेशन वाला। तो वहां तो हमने मैकेनिज्म के साथ पढ़ा था, अब ये मैकेनिज्म नहीं ले रहे। तो फर्स्ट वन दैट इज क्लोरीनेशन। तो मीथेन फर्स्ट मेंबर है, अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है मीथेन। तो मीथेन का क्लोरीनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H²। तो आपको पता है रिप्लेस होगा हाइड्रोजन विद क्लोरीन। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो 11th में पूरा पढ़ा हुआ है, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगी आपको CH3Cl, इथाइल क्लोराइड। नाउ अगेन वी कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, so further substitution again minus HCl, so we have CH2 Cl2, again chlorination CH2 Cl2 plus Cl2. In each step HCl is removed, so we have CHCl3, and finally CHCl3 plus Cl2 minus HCl gives CCl4. So if you add all these things, then actually what happens, CH4 plus 1 2 3 4 4 Cl2 in presence of sunlight minus 1 2 3 4 minus 4 HCl, and finally we have CCl4. But CCl4 is a polyhalogen compound. Clear? तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ये अपने मीथेन में से बना है। क्लियर? तो ये क्लोरीनेशन हमने मीथेन का किया। मीथेन के बाद सेकंड नंबर पर आएगा इथेन। तो इथेन का जो क्लोरीनेशन होगा इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, CH3 प्लस Cl2। इसमें भी ये दोनों कार्बन सेम नेचर के हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री हमें पता है, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोजन आप निकाल सकते हो, दैट इज CH3 CH2 Cl प्लस HCl। इथेन में कोई इश्यू नहीं है। इथेन के बाद कौन आता है? इथेन के बाद आता है प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, हम सबको पता है, और आपको भी पता है प्रोपेन में से हमें 2 प्रोपाइल मिलते हैं, 2 प्रोपाइल, ठीक है। एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। उसका रीजन भी आपको पता है कि प्रोपेन में 3 कैटेगरी के कार्बन होते हैं, सॉरी 2 कैटेगरी के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हाइड्रोजन आप प्राइमरी से भी निकाल सकते हो और सेकेंडरी से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो इन द प्रोडक्ट वी हैव मिक्सचर, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन मिक्सचर मिलेगा। तो फर्स्ट जो प्रोपाइल हमारा होगा दैट इज एन प्रोपाइल, और वहां पे होगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। और दूसरी जो प्रोडक्ट होगी हमारी CH3 CH Cl CH3, this is a isopropyl chloride. Now question is which one is more and which one is less? So isopropyl, that is our major product, a major product है, मतलब इसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, बाढ़ है। isopropyl chloride is a major product, so reason is very simple. This reaction follow which mechanism? That is a free radical mechanism, and we know stability order of free radical आपको पता है 11 3 डिग्री 2 डिग्री एंड
1 डिग्री। तो यहाँ पे प्रोपेन में यहाँ से हमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है और यहाँ से हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिलता है। तो क्लोरीन ज्यादा प्रेफर किसको करेगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल को, एंड देयरफॉर दिस प्रोडक्ट बिकम्स अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर आपका क्लियर होना चाहिए और हर एक में HCl निकल जाता है। ठीक है, तो इस बेस पे हम क्लोरीनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन का कॉन्सेप्ट सेम ही है। ब्रोमिनेशन दैट इज सेम लाइक क्लोरीनेशन। ठीक है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो जैसे हमने क्लोरीनेशन के रिएक्शन लिखे वैसे ही आप ब्रोमिनेशन के रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, उसके बाद आयोडीनेशन, उसके बाद हाँ इसका एक फोटो निकाल देना। हैलोजन के रिएक्शन बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन वाले रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो 11th में हमने पढ़ा था आयोडीनेशन एंड दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा मैंने आपको बताया था। ये सब वहां पे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में है। ओके, सो CH4 plus I2, we know this reaction is a reversible reaction. So here what happens, CH3I plus HI and this is a reversible। ऐसा मैंने आपको 11th में भी बताया था। ओके, चलो यहाँ पे देखो, CH4 plus I2 gives CH3I plus HI and this is a reversible reaction। आप बोलोगे सर तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन से प्रॉब्लम क्या रहेगी? जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है दैट विल डिक्रीज, क्योंकि हमारे जो मेन प्रोडक्ट है सपोज ये है हेलो अल्केन, इसका प्रोपोर्शन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड में भी जा रहा है, बैकवर्ड में भी जा रहा है और उसमें कंडीशन आ जाएगी दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दिस रिएक्शन occurs in presence of strong oxidizing agents, like H2, SO4, HNO3 nitric acid, then one is HiO3 that is hydroiodic acid। तो इसकी प्रेजेंस में हो रहा है और ऐसा क्यों? इसका रीजन, तो मान लो कि यहाँ पे हमने HiO3 लिख दिया। क्लियर? तो ये जो Hi है वो जैसे ही प्रोड्यूस होगा इमीडिएटली Hi जो है वो कंबाइन हो जाता है HiO3 के साथ और Hi कन्वर्ट इनटू I2 प्लस वाटर। I2 प्लस वाटर, तो इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली H2O HiO3 यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 3 आता है, मतलब I का जो स्टेट है वो -1 है और यहाँ का I का स्टेट क्या है? 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे -1 to 0 हो गया, तो HiO3 का रोल क्या हो जाता है? आयोडीन -1 से 0 पे चला गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और इसका होगा रिडक्शन, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है HiO3, मतलब Hi को I2 में कन्वर्ट कर देगा। यदि Hi को I2 में कन्वर्ट नहीं किया तो ये Hi वापस इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये रिएक्शन से रिवर्स रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट मिली CH3I हेलो अल्केन वो एज इट इज ही रहेगी, इसका जो प्रोपोर्शन है वो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोडीनेशन। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। नोट्स आपको जो मिली वहां पे ये सब मैंने मेंशन किया है, टेंशन मत लेना, लेकिन आपको याद रखना है। ओके, और उसके बाद आता है फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया था। फ्लोरीनेशन के साथ इसका जो रिएक्शन होता है दैट इज एक्सक्लूसिव, क्योंकि फ्लोरीनेशन में F2 होता है और F2 की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। ओके, और इसीलिए ये
बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम होती है, इजीली मतलब रीच होता है, लेकिन विद एक्सप्लोजन होता है। तो कभी कभी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, इसीलिए फ्लोरीनेशन ज्यादा है लोग इंडस्ट्री वाले प्रेफर नहीं करते। मतलब मिथाइल फ्लोराइड ऐसे नहीं बनाते। दूसरा ऑप्शन है, मिथाइल फ्लोराइड बनाने के दूसरे ऑप्शन है, ठीक है, जान है तो जान है, फिर भी रिएक्शन आपको करना ही है तो हम फ्लोरीन को इनर्ट में पहले डाइल्यूट करते हैं, इनर्ट गैस में डाइल्यूट करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, बाद में उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना। तो ये जो हमने हेलो अल्कीन बनाया वो कहां से बनाया, अल्केन से बनाया। इज इट क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन में सेकंड नंबर ले रहे हैं हम अल्कीन, इसका एक फोटो ले लेना। अब हम अल्कीन पे जा रहे हैं, ओके। Second, that is from alkene, okay। अब alkene जो है उसमें दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन that is halogenation, first one that is halogenation and second that is hydrohalogenation। ऐसे दो पार्ट है। तो सबसे पहले halogenation, तो अल्कीन का फर्स्ट मेंबर रहता है इथेन। फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और भी क्लियर हो जाता है, ओके। इथेन प्लस Br2 and this reaction occurs in presence of CCl4 carbon tetrachloride। so what happen, addition reaction take place, दो Br है, एक Br यहाँ पे आएगा, एक Br यहाँ पे, मतलब CH2 Br plus CH2Br and that is in which category, that is a vicinal। ये जो बनेगा vicinal dihalide 1,2-dibromethane, 1,2-dibromethane। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। तो एक इथेन का एग्जांपल लिया मैंने। इथेन के बाद कौन आता है, प्रोपीन। प्रोपीन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ पे मान लो कि डबल बॉन्ड है, CH3 CH double bond CH2 plus Br2 in CCl4, again halogenation take place। so we have CH3CH, 8 Br यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ये भी जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी that is also vicinal, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यस, ठीक है। और वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ हाई टेम्परेचर, if high temperature is given, then बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस। यदि आपने रिएक्शन में हाई टेम्परेचर यूज किया, पर्टिकुलर फॉर दिस, इसमें तो एलाइलिक कार्बन है नहीं, लेकिन यहाँ पे एलाइलिक कार्बन है। जैसे एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, आप सबको पता है, ठीक है, एलाइलिक कार्बन है। और ये आपने सेम रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे किया, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, हाई टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 773 केल्विन, हाई टेम्परेचर पे किया आपने, ऐसा मान लेते, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, मतलब माइनस HBr, दैट इज एलाइलिक हेलोजिनेशन, ओके। और यहां से चला जाएगा तो CH2 और यहां पे आ जाएगा Br, और ये जो पार्ट है CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एज इट इज, देयर इज नो चेंज। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, एलाइलिक हेलोजिनेशन। फिर आपको लगा सर टेम्परेचर हाई लो तो डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएजेंट है,
टेक्स्ट बुक में शायद इसको नोट डाउन नहीं किया है, फिर भी बैकडेट और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्पेसिफिक रिएजेंट है एंड दैट इज कॉल्ड NBS। NBS इसका फुल फॉर्म है N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड। N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड, that is reagent which undergoes this reaction. In presence of this reagent, reaction undergoes allylic halogenation. तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो सब पहले क्लियर कर देते हैं। पहले इतना आप फोटो खींच लो चलो। तो नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल जो रिएक्शन होता है उससे उल्टा होता है कभी-कभी, ठीक है? तो ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो NBS क्या है वो मैं माइंड में सेट कर दो। NBS का फुल फॉर्म है N-ब्रोमो सक्सिनामाइड। N-ब्रोमो सक्सिन, टेक्स्ट बुक में तो शायद लिखा है सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड। और फॉर्मूला ऐसे बनती है CH2 C डबल बॉन्ड O NBr। ये फॉर्मूला बना लो, CH2 C डबल बॉन्ड O NBr, N-ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये आपको बनाना है, ठीक है? चलो तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या होगा देखो, allylic halogenation। कोई एग्जांपल ले लो, मान लो कि चलो ब्यूटेन का लेते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? ब्यूट और यहां पे एग्जांपल लिखा है NBS लिखा है। इसका मीनिंग हुआ आपको allylic halogenation करना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसमें allylic कार्बन कौन है? तो ये जो कार्बन है, ये नहीं, ये वाला कार्बन, दैट कार्बन इज नोन एज allylic कार्बन। ये allylic कार्बन है, ओके? और इससे क्या होगा, यहाँ भी Br है ना, यस, ये Br यहाँ पे आएगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH3 CH, here Br, then CH डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज ही रहेगा, क्लियर? तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी। सो NBS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NBS वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एलाइलिक हैलोजिनेशन एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए बस, एलाइलिक हैलोजिनेशन, ओके? सो हैलोजिनेशन एंड एलाइलिक हैलोजिनेशन बोथ आर डिफरेंट। हैलोजिनेशन जो वर्ड आता है, जो हमने पढ़ा अभी, हैलोजिनेशन में जो Br2 में से जो Br हम ऐड करते हैं वो यहाँ पे ऐड होता है, और डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड में डिलीवर हो जाता है, दैट इज इन विसिनल फॉर्म। ये रिएक्शन का भी एक इंपॉर्टेंस है। मान लो कि मैंने आपको एक सैंपल दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लैब में एक सैंपल दिया और वो जो सैंपल है उसमें डबल बॉन्ड है, नंबर 1। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेदर सैंपल इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मान लो कि आपको चेक करना है तो आपको उसमें ब्रोमीन डालना है। ब्रोमीन का जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर इनिशियल लेवल पे। जैसे ही आप ब्रोमीन डालोगे, इफ हैलोजिनेशन टेक प्लेस, then what happen, vicinal dihalide will form, vicinal, तो डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और जो vicinal dihalide बनता है वो कलरलेस है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने जो ब्रोमीन ऐड किया तो डबल बॉन्ड को अफेक्ट कर रहा है, इट मींस सैंपल must be unsaturated। तो उस आइडेंटिफिकेशन में भी हमें Br2 वाला टेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पार्ट है वो अल्कीन का पार्ट है। अल्कीन में भी पर्टिकुलर हैलोजिनेशन, लेकिन उसमें दो हैलोजिनेशन याद रखने हैं, ओनली हैलोजिनेशन एंड एलाइलिक हैलोजिनेशन, ओके? चलो दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट निकाल देना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है दैट इज अ हाइड्रोहैलोजिनेशन। अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो अल्कीन बेस ही जा रहा है, हाँ। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोहैलोजिनेशन।
Hydrohalogenation means addition of HX, either HCl, HBr, HF, वो सब, ठीक है। तो उसमें है, हमने पढ़ा ही है उसमें। चलो पहले एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे हमने HCl किया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन सेम है, तो पहला जो कार्बन है उसको H दे दो, यहाँ से H आएगा, दैट इज CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, देन CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ओके। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड दैट इज प्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट था हमारा मार्को-निको रूल और दूसरा था एंटी मार्को। जैसे यहाँ पे मैंने HCl यूज किया, यहाँ पे मैं HBr ले रहा हूँ। ये मार्को की बात करते हैं, 11th में हमने थ्रू मैकेनिज्म पढ़ा था, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं एंटी मार्को। एंटी मार्को के लिए ओके हार्स इफेक्ट था और इसमें हम एजेंट यूज करते हैं, आपको पता है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे यूज होता है। चलो यहाँ पे देखो मार्को और एंटी मार्को। तो मार्को का कॉन्सेप्ट क्या था, हमारे पास दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो वी नो क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो अकॉर्डिंग टू मार्को-निको रूल इन दैट केस highly electronegative elements attached with those carbon having less number of hydrogen, ठीक है। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं था क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल था, लेकिन यहाँ पे इश्यू आएगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा। अब ये मैकेनिज्म में पड़ रहा है डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है, क्लियर। तो यहाँ पे CH3 CHCl और यहाँ पे हो जाएगा 3, दैट इज 2-chloro-propane और एक जो रिजल्ट आता है दैट इज मार्को-निको रूल था। एंटी मार्को में उल्टा था कि रिजल्ट उल्टा था, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था Br अटैच विद दोस कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और वो यहाँ पे अटैच हुआ था। तो आपको जो प्रोडक्ट मिली थी CH3 CH2 CH2Br and this is 1-bromopropane, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है 11th में, तो ये भी एक प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केनी है। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं, ओके। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ओके। For anti-Marco only observe with HBr, not with HCl or HI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख रहा हूँ अभी। एंटी मार्को के लिए HBr ही होना चाहिए और एक पेरोक्साइड, HCl और HI के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, मान लो कि एग्जाम में ऐसा पूछा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI लिखा है और यहाँ पे नीचे लिखा है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ओके। तो जैसे ही बेंजोइल पेरोक्साइड देखा, स्टूडेंट के दिमाग में एंटी मार्को आ जाता है और इंस्टेंट वो क्या करते हैं, आयोडीन को यहाँ पे ले जाते हैं और H को यहाँ पे ले जाते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एंटी मार्को यू कैन ऑब्जर्व ओनली विद HBr, नॉट विद HCl और HI। तो यहाँ पे HI और HCl है तो आराम से मार्को का रिजल्ट ही देखना है, ये आपको कंसीडर नहीं करना है, क्लियर। और इसीलिए प्रोडक्ट जो मिलेगी CH3 CHI देन CH3, ये आपकी प्रोडक्ट होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। एमसीक्यू जो आएंगे वो इसके बेस पे ही आएंगे, थ्योरी में कोई इश्यू नहीं है, थ्योरी नॉर्मल बेस पे जा रही है, लेकिन एमसीक्यू लेवल पे जब आप वर्क करते हो
पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्कीन। तो अल्कीन में से भी हम एलो अल्कीन बना सकते हो। उसमें दो सेक्शन है, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन में याद रखना है एलाइलिक हेलोजिनेशन में आता है, और हाइड्रो हेलोजिनेशन में मार्को और एंटी मार्को का कांसेप्ट है। मार्को एंटी मार्को में भी वेरिएशन है ना, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम अल्काइन और रिएक्टिविटी। HX की रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI के बाद HBr और HBr के बाद HCl। फ्लोरीन नॉर्मली हम यूज नहीं करते, जान है तो जहान है। चलो फोटो निकालो, इंपोर्टेंट पार्ट था हमारा। अब लास्ट हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन ऐसे तीन मेंबर आते हैं, तो हम सीक्वेंस को कभी ब्रेक नहीं करेंगे, ओके। चलो अल्काइन, अल्काइन, ठीक है। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन है? इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पे हम बात करेंगे हेलोजिनेशन, जैसे हमने ऐड कर दिया Br2 ब्रोमीन, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है विसिनल का नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट आता है जेमिनल का। टेक्स्ट बुक में इसे मेंशन किया नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पहले देखो फर्स्ट स्टेज में तो कोई इश्यू नहीं है, एक दिया यहां पे आएगा डबल बॉन्ड CH और Br, पहले तो इंडिविजुअली आएगा, इसके बाद फिर से फर्दर Br तो एडिशन हो जाएगा CH Br Br CH Br Br, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो एक प्रोडक्ट है इथाइन के साथ। इथाइन के बाद आता है प्रोपाइन, और प्रोपाइन जो है उसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। यहाँ पे हमने प्रोपाइन कर दिया, चलो CH यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे H आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे? प्रोपाइन, प्रोपाइन में Br2 ऐड कर दो। प्रोपाइन में Br2 ऐड करोगे वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा हमें जेमिनल मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादातर ये रिएक्शन यूज होगा HBr, दैट इज हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इसमें ऐड कर दो मार्को जैसा भी अप्लाई कर दो CH3C, यहाँ पे Br डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 मार्को लिखो, यस। फिर से इसमें HBr डाल दो तो क्या होगा? फिर से HBr डालो तो CH3C, दूसरा Br यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा हमारा जेमिनल प्रोडक्ट। मतलब अल्काइन टेक्स्ट बुक में है ना, एक फिर भी 2-3 रिएक्शन मैंने दिए हैं कंटेंट में भी, तो आप देख लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, एडिशन करना है और इसका भी एडिशन ही है। तो आज का जो टॉपिक था मेन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का जो कांसेप्ट है उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन रहते हैं। अल्केन में क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, मैकेनिज्म पीरियडिकल, ओके। अल्कीन में दो पार्ट हेलोजिनेशन एंड हाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में Br2 इन CCl4 उसका रिजल्ट, और Br2 एट हाई टेंपरेचर और NPS एलाइलिक हेलोजिनेशन टेक प्लेस, और हाइड्रो में मार्को और एंटी मार्को, और अल्काइन में दो है हेलोजिनेशन और हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गई। अब कल हम एक और मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। मतलब हेलोजन में से ही हेलोजन बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा फ्लोरीन बेस हम को हेलोजन बना ही नहीं पा रहे हेलो अल्केन, तो वो कैसे बनाएंगे तो कल देखेंगे। कल हमारा प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, कल वो कंप्लीट होगा। उसके बाद एक लेक्चर रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो रिंग, ठीक है। हेलो रिंग का एक पूरा लेक्चर